हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। और क्वेश्चन है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जानने से पहले आप लोग वेक्टर का जो भी प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज हो या क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, वो चीज़ आप लोग एक बार जरूर देख लोगे क्योंकि उसका इसमें यूज होने वाला है। तो ध्यान दो, जब कोई भी लाइंस यानी दो लाइन जब हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में हो तो उसका हम लोग एंगल यानी उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान दोगे, ये हमारा दो लाइन है सिमेट्रिकल फॉर्म में, ये दो लाइन का इक्वेशन है। इन दोनों लाइंस के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने में सिर्फ इसका जो डिवाइड में जो टर्म है हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यह x माइनस x1, ये जो x1 है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ x1 के जहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ z होगा, ये चेंज नहीं होगा। x1 y1 z1 में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a1 b1 c1 में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेम उसी प्रकार से इसमें x y z चेंज नहीं होगा, x1 y x2 y2 z2 और a2 b2 c2 में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर सबसे पहले लेते हैं। वेक्टर लेंगे हम लोग, एक वेक्टर a, ठीक है। ये वेक्टर a कहाँ से आएगा, तो इन सब कोफिशिएंट का हमें यूज करेंगे। क्या लेंगे, a1i, ठीक है, प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। इसके बाद दूसरा वेक्टर हम लोग b लेंगे, कहाँ से, तो इसके नीचे जो हमारा टर्म्स है उससे। तो a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब हमें ये दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल हमारा इन दोनों लाइंस के बीच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, थीटा है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस। अगर लाइंस के बीच का अगर एंगल है तो यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में a डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ बी, यानी ये होगा। यानी इस तरह से अगर दो लाइन दिया हुआ हो तो उसके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए इसमें एक एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उस सिमेट्रिकल फॉर्म में सेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ जो 5 माइनस एक्स है वो 5 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x माइनस 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1 माइनस जेड जो है यहाँ भी 1 माइनस जेड नहीं z माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस वाई जो है सो वहाँ y माइनस 1 होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, फाइव माइनस एक्स बाय माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री बाय वन। अब यहाँ से 1 माइनस जेड बाय थ्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को आगे लाने के लिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस 2 है, ये तो ऑलरेडी हमारा y पहले है ही, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा z माइनस 1 बाय 3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से y प्लस 3 बाय 1, ये माइनस को हम लोग नीचे लिख सकते हैं z माइनस 1, या तो ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे उधर हम a माने थे तो इसको हम लोग a लेट कर लेंगे, वेक्टर a। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2y प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा j, यहाँ से क्या आ जाएगा तो -3k। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू कहाँ से आया, 2y
फिर यहाँ से j और यहाँ से -3k। इसी प्रकार से इस सेकेंड इक्वेशंस को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x/3। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y -1 -2, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, z + 5/-1, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x/3 y -1/2 z + 5/-1। तो अब यहाँ से हम लोग b ले लेते हैं, वेक्टर b। तो वेक्टर b क्या आ जाएगा, 3i + 2j -k। ये आ गया हमारा दो ठो वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर लाइंस के बीच का जो एंगल निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस a और b के बीच का एंगल फाइंड कर देंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे एंगल, तो ध्यान दो। अभी जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए थे ये वाला, इस फॉर्मूला का अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर दें, cos θ = तो क्या आ जाएगा, a.b / mod of a इंटू mod of b, ठीक है। तो a.b, तो a का वैल्यू क्या था, तो a का वैल्यू आया था हमारा 2i + j -3k डॉट b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 3i + 2j -k डिवाइडेड बाय मोड। कैसे निकालते हैं, वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग, मोड कैसे निकाला जाता है, यहां से i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगेन अंडर रूट किसके लिए, b के लिए। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो i का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब डॉट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे आप लोग। तो i का कोफिशिएंट 2 एंड i का कोफिशिएंट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर j का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2, तो 1 × 2 प्लस k का कोफिशिएंट -3 और k का कोफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सॉल्व कर दोगे इसे, 4 + 1 + 9, ठीक है। अंडर रूट 9 + 4 + 1, ठीक है। यानी ये किसका वैल्यू आ रहा है हमारा, तो cos θ का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ +3 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा अंडर रूट 14, ये आ जाएगा अंडर रूट 15, सॉरी ये भी 14, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दोगे, इसका आ जाएगा 6 2 8 हो गया, 8 और 3 11/14, क्योंकि अंडर रूट 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब हमें एंगल निकालना है, तो ये जो थीटा है वो इधर इन्वर्स में चला जाएगा, यानी यहाँ से थीटा = आ जाएगा cos 1 11/14, ये आ जाएगा इसका आंसर।